नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेंटेज के प्रश्न। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमने शामिल किए हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और देखना है किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी लिख दी है ताकि अच्छे से आप लोगों को हम समझा पाएँ कैसे आप मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में हमें बताना था। तो प्रारंभिक जो हमारा मूल्य होता है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर इस फार्मूले से निकाल लेंगे। प्रारंभिक पूछे या प्रारंभिक के बाद का पूछे तब भी आप पता कर सकते हैं। वो कैसे आप निकालेंगे इसमें हम बताएंगे। देखिए, जो भी यहाँ पर कीमत, जो फार्मूला हमारा दिया गया है, कीमत और नीचे रखी जाती कम या अधिक। जैसे कम अधिक तो देखेंगे यहाँ पर ये 3 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है, तो कीमत हमको यहाँ मिल जाती है। जो भी कीमत प्रश्न में देखेंगे कीमत एक मिलेगी, तो कीमत के नीचे आपको कम और ज़्यादा जो भी यहाँ पर मान दिया गया वो रखना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात करेगा तो देखिए 20% कमी की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत कमी ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही तो 100 में जोड़ करके आप नीचे रख देंगे, अगर यहाँ कमी हो रही थी तो 100 में घटा करके नीचे रख देंगे। बस इतना ही करना होता है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्रारंभिक मूल्य हमें प्रति किलोग्राम का मिल जाएगा। अब कैसे, देखिए कीमत बोला गया तो कीमत हमारी कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 120 है। फिर नीचे बोला गया था कम या अधिक, तो 3 किलोग्राम यहाँ पर अधिक है तो 3 किलो यहाँ पर रख देंगे, इंटू कर देंगे। अब प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर हो रही है 20%, कमी थी यहाँ पर, तो 20% की कमी होने से, कमी तो कितने की है तो बताएंगे 20% की, तो 20 रखेंगे। अपॉन में जब कमी थी 100 से हम यहाँ पर कमी को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 80 बचेगा। बस हो गया। अब इसे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 से कम 20 कट जाएगा, 20 चौका हो जाएगा 80 हो जाएगा, 4 कम 4 और 4 3 12 हो जाएगा, 3 कम 3 कटेगा और 3 कम 3 एक 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10 रुपये आ जाएगा। कितना, 10 रुपये। तो प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, तो आप बताएंगे 10 रुपये। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को समझने की ज़रूरत होती है। एक बार अच्छे से अगर समझ लिया उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, ठीक कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलोग्राम थी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है, अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन को यहाँ पर बोला गया कीमत में कमी होने से पहले, यानी जो भी कमी थी यहाँ पर कमी हो जाने से इनको 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदने का अवसर मिल रहा है। तो कमी होने से पहले का हमें प्रारंभिक हमें यहाँ पर इनका मूल्य बताना होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम हम उसी तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कैसे आप उसका निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कीमत दी जाएगी, तो कीमत कितनी थी, 600 रुपये। कम या अधिक जो भी मिल रहा है इसमें 5 किलो अतिरिक्त यानी अधिक उसे खरीदने को अवसर मिल रहा है वो रखेंगे, इंटू कमी की बात है 20% कमी हो जाने से, तो 20% कमी हो जाने से जब कमी हुई है तो नीचे हमारा 80 ही मान आएगा। ठीक है, इतना तो सॉल्व हो गया हमारा। अब सीधा सीधा काट सकते हैं, 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 चौका कितना हो गया, तो आप बताएंगे 80 हो गया। अब ये 4 से संख्या डायरेक्ट कट रही तो काट देंगे, 4 कम 4 कट जाएगा, 4 कम 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा, बचेगा कितना 0। 5 कम 5 हो जाएगा, 5 3 15 एक 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा 30 रुपये। कितना हो जाएगा 30 रुपये। ये देखिए प्रारंभिक कीमत है, जो भी फार्मूला हमारा क्या दिया गया है, ये प्रारंभिक कीमत का दिया गया है। जो भी हम निकालेंगे तो शुरुआती कहें, चलिए शुरुआती कहें या प्रारंभिक कहें, प्रारंभिक कीमत। तो इसी फार्मूले से आप प्रारंभिक कीमत को आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितनी है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है तो संख्या क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पर संख्या, माना वो संख्या 100 यूनिट थी। कितनी यूनिट मान लेते हैं संख्या, वो 100 यूनिट थी। तो इस 100 यूनिट का 62% कितना हो जाएगा, तो 62 बटा कितना हो गया 100, 100 से 100 कटेगा तो कुल मिलाकर यहाँ पर 62 ही आएगा। यूनिट में अगर देखें तो हमारी ये पहले संख्या की आ गई 62 वैल्यू। मतलब उसी संख्या के, यानी इसी 100 यूनिट जो हमने संख्या मानी है, इसी का बोला गया है 3/5 के बीच का अंतर। 3/5, 100 का हम 3/5 भी निकाल लेते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 0, 20 यहाँ कितना आ गया, तो आप बताएंगे 60। तो हमने उसी संख्या का 3/5 भी निकाला तो कितना निकल के आया है, 60 आया है। के बीच का अंतर 36 है तो माइनस कर देंगे, दोनों के बीच का जो अंतर दिया गया है वो 36 दिया गया है। ठीक है, हमने इसे यूनिट में माना था, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और इधर बराबर में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 8 16। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या पूरी कितनी थी, वो संख्या क्या है, तो संख्या हमारी 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, इस 18 में 100 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। तो 1 यूनिट बराबर इतना है तो इसमें आप 100 से गुणा कर सकते थे, डायरेक्टली आपका निकल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इकाई मान करके अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारा जो आंसर है वो निकलेगा। तो 1 यूनिट बराबर 18, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे 18 में तो 1800 हो गया। तो वो संख्या हमारी निकल चुकी है 1800। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। राम की आय का 40% 1200 है। देखिए यहाँ पर माना हम राम की आय जो है यहाँ पर जब भी इस तरीके से दिया जाए 1200 है तो ज्ञात कीजिए राम की आय 75% कितनी होगी। तो 40% का मान यहाँ दे रखा है और 75% का मान पूछा गया है। तो देखिए हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे तो 40% बराबर यहाँ पर दे रखा है 1200। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो इस 1200 को हम भाग दे देंगे 40 से। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 कम 4 लगेगा, 4 3 12, 1 0, यानी कि 1% का मान दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 30 दिया गया है। और हमें 75% का मान बताना है। तो राम की आय 75% कितनी होगी, तो चलिए 75% का मान डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। 1% का मान 30 था, 75 का कितना हो जाएगा, 75 से इसमें हम गुणा कर देंगे। अब सीधा सीधा सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट में 1 0 आ जाएगा, 3 5 15 का 5 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 7 21 और 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2250। देखिए इसमें आंसर जो हैं सारे के सारे गलत रख गए हैं तो इन्हें हम हटा देते हैं यहाँ से हैं। ठीक है, और ये सारे आंसर हमारे यहाँ पर गलत टाइप हो गए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बना है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2250। इसमें आप लिख सकते हैं, यहाँ पर है ऑप्शन हम बनाए दे रहे हैं तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। बाकी में ऑप्शन रखना चाहें तो यही ऑप्शन आप यहाँ पर रख सकते हैं जो भी इसमें दिए गए थे। ठीक है, एक को कट करके हमने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। 2250 ही करेक्ट आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए एक साइड में हम राम की आय देखेंगे, एक साइड में हम श्याम की देखेंगे। ठीक है, तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय को हम यहाँ पर अगर 100 मान लें तो राम की आय इनसे 20% अधिक है तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 120 हो जाएगी। अब जो भी इनकी आय थी इसे हम अनुपात में यहाँ पर चेंज कर लें, या अनुपात में चाहें तो चेंज करें या फिर ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमारा आंसर इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए श्याम की आय जो है यहाँ पर कम है। कितनी कम है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 कम है। कितनी कम है, 20 कम दिखाई पड़ रही है। तो कमी कितने की आ रही है, 20 की कमी आ रही है। तो कमी प्रतिशत हमें बतानी है
क्या बतानी है? कमी प्रतिशत। तो कमी कितने की है? तो आप बताएंगे 20 की कमी है। किससे बोला गया? देखिए आय से, राम की आय से शब्द को पकड़ना है, जिसके साथ लगा हो वो वैल्यू जो है नीचे आप रखेंगे। नीचे कितना रख देंगे? 120 रखेंगे। इंटू में कर देंगे कितना? 100। ठीक है, अब से सीधा सीधा काट सकते हैं। 20 से कम 20 लग जाएगा। अब 20 छंगा हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब 2 से कट रहा है तो काट देते हैं। 2 3 6 लग जाएगा। 2 से इसे भाग देंगे तो 50 बार में जाएगा। 3 से भाग देंगे 50 को, कितना आएगा? 3 कम 3 लग जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर? 2 और 3 छाक 18 हो जाएगा। 2 बचेगा और नीचे आ जाएगा 3, यानी 16 सही 2/3%। तो देखिए ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर, 16 सही 2/3%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी व्यय के बाद वह 7,200 रुपये बचाता है। यात्रा पर व्यय राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यात्रा पर व्यय राशि पूछी है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो 100% जो है इनकम यानी उसकी आय रही होगी। ठीक है, उसमें से देखिए 40% वो खर्च करता है भोजन पर और 20% वो खर्च कर रहा है किराए पर, 12% यात्रा पर खर्च करता है और 10% वो शिक्षा पर खर्च करता है। तो कुल उसका खर्च अगर देखें तो कितना निकलेगा? 40 20 60, 70 और 80 2 82। तो कुल मिलाकर वो 82% जो है कुल खर्च करता है। उसका खर्च टोटल कितना है? तो आप बताएंगे 82% ये दिया गया है। ठीक है, टोटल इनका निकला है। शेष बचत कितनी हुई है? तो बचत के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 82 को जब इसमें से माइनस करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18% की वो बचत करता है। और यहाँ बचत रुपए में दी गई कितनी? 7,200। तो 18% की जो बचत है ये बराबर हो जाएगी किसके? 7,200 के यहाँ पर बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 7,200 को डिवाइड कर देंगे 18 से, 1% का मान निकला। लेकिन पूछा है यात्रा पर, और यात्रा पर देखेंगे कितना खर्च किया जा रहा है। तो यात्रा पर, ठीक है, यात्रा पर वो 12% खर्च करता है। कितना? 12%। और यात्रा का ही यहाँ पर पूछा गया है मान। तो यात्रा कितनी? 12। तो यहाँ से हम डायरेक्टली 12% का मान निकाल सकते हैं। तो इसी में डायरेक्ट आप 12 से गुणा कर सकते हैं। तो यानी 7,200 डिवाइडेड बाय 18 गुणा कर देंगे हम 12 से। तो 12 कम 12 और 18 कम 18, 18 चौके होता है 72 और लास्ट में आ जाएंगे 2 जीरो और 12 चौके कितना हो जाएगा? 48, यानी 4,800 इसका राइट आंसर यहाँ पर आएगा। कितना आ जाएगा? 4,800। तो यहाँ पर वैल्यू हम लिख सकते हैं कितनी? 4,800 रुपये टोटल वो यात्रा पर खर्च करता है। किस पर खर्च कर रहा है? यात्रा पर खर्च कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। जब एक भिन्न के अंश में 10% वृद्धि और हर में 20% की कमी होती है तो परिणामी भिन्न 5/8 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है? ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कैसे निकालेंगे? अब देखिए मान लेते हैं कोई x हमारा अंश रहा है और x/y मान लेते हैं कोई हमारी संख्या थी। सीधी सीधी हम देख लेते हैं कि भिन्न हमारी थी x/y। अब बोला गया 10% की वृद्धि जो है अंश में की जा रही। अंश ऊपर का कहलाता, हर नीचे का। कितने प्रतिशत की वृद्धि? 10% की। तो इसके साथ में यहाँ पर 110 लिख देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू जो होती है 100% अपने आप में होती है। इसमें जब 10% की वृद्धि की गई तो वो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 110% की। अगला है हर में 20% की कमी। जब हर ये 100% की वैल्यू थी, इसमें भैया 20% की कमी की गई। अब वो कितनी रह जाएगी? तो आप बताएंगे 80% की वैल्यू रह जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 110 आ गया, यहाँ 10 वृद्धि के साथ में तो 110 मान हो गया, जैसा कि हमने लिखा था यहाँ पर ये। ठीक है,
और हर में 20% की कमी, तो इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम? 20% की। देखिए हर से हमने कमी कर दी तो 80 बची। अब बराबर में बोला गया था जो नई भिन्न बनती थी 5 बटा वो 8 बन जाती थी। चलिए वो भिन्न हम पता कर लेते हैं। x अपॉन कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। बराबर में इधर की वैल्यू हम इस साइड में भेजेंगे तो देखिए 5 बटा 8 यहाँ पर लिखा गया है और डायरेक्टली इस वैल्यू को जब भेजेंगे तो मल्टीप्लाई साइन लगाइए और नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे, यानी आपस में इन्हें एक्सचेंज करना है। तो 80 बटा कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो 1 0 से हम 1 0 यहाँ पर काटेंगे और 8 कम 8, 8 कम 8, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 5 बटे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 11 हो जाएगा। कितना? 5 बटे 11। देखिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो आंसर इस तरीके से निकला 5 बटे 11 यहाँ पर। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक आयत की लंबाई 20%, देखिए एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। देखिए प्रतिशत परिवर्तन हम बता सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। आप कैसे निकालेंगे प्रतिशत परिवर्तन के लिए? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100 वाला ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर पहला डाटा दिया गया वृद्धि के साथ में। वृद्धि सदैव हमें प्लस में दर्शाती है। ठीक, वृद्धि हमें सदैव प्लस से दर्शानी है और कमी हो, ठीक है, या छूट हो, ऐसी को हम माइनस से लिखते हैं। देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर हम x वैल्यू मान लेते हैं। ये 20% की वृद्धि, तो 20 को हम प्लस में रख देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, अगला है और चौड़ाई में 10% की कमी। तो चौड़ाई में 10% की कमी से तो माइनस में रखा। इसे क्यों हमने प्लस में रखा? क्योंकि वृद्धि है और 10% की यहाँ पर कमी थी, इसलिए माइनस में रखा। जब भी एक वैल्यू प्लस में हो एक माइनस में हो, जब प्लस माइनस हो तो आप माइनस लगाएंगे यहाँ पर। बाकी इन्हीं दोनों वैल्यू को रख करके यहाँ पर आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। गुणा ही करना है, x इंटू वाई ही दिया गया है। ठीक है, अपॉन में कितना रखेंगे? 100। 20 से 10 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगेगा। अब 1 0 से हम 1 0 यहाँ काटेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, तो माइनस का कितना बचा? 2। अब इससे हम 2 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 8। अब देखिए अंत में हमारी वैल्यू प्लस में आई है, तो प्लस में आई है तो ये वृद्धि है। ठीक है, प्लस में आई है तो वृद्धि है, अगर माइनस में आती है तो कमी को दर्शाता है। तो इसलिए यहाँ पर 8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की? 8% की। ये शॉर्ट ट्रिक का मेरा फार्मूला था और इस तरीके से आपने सॉल्व किया, बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल चुका है। तो यहाँ पर 8% की वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो चलिए हम राम को पास करा देते हैं। ठीक है, तो राम को हम यहाँ पर पास कराएंगे। दूसरा है श्याम, तो यहाँ पर श्याम को भी हम पास कराएंगे। पासिंग मार्क्स क्या है रहा है श्याम का, तो यहाँ पर इनको भी पास कराने वाले हैं। पहले हम राम का डाटा लिखेंगे। एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है। ये कितना प्राप्त कर रहा है? तो आप बताएंगे 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अगर इसको हम 80 ये दे दें, ठीक है, इसमें प्लस कर दिया, तब ये पास हो जाएगा। इस पर ये राम पास हो जाएगा। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझना था। अब देखिए बोला है 80 अंकों से अनुत्तीर्ण, अगर माइनस इसमें से हम 80 कर देते हैं तो ये तो फेल हो गया और ये फेल भी हो गया था। बोला है 80 अंकों से अनुत्तीर्ण, इसे पास कराने के लिए वो अंक देने पड़ेंगे तभी तो पास होगा। श्याम 200 अंक प्राप्त करता है, तो श्याम ने यहाँ पर 200 अंक प्राप्त किए और 15% अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ ने फेल हुआ? 15%। तो अगर इसको भी हम 15% अंक दे दें तो ये तो पास हो जाएगा। यानी अभी इधर राम का पासिंग मार्क्स आ गया, इधर श्याम का पासिंग मार्क्स आ गया। अब ये दोनों भैया पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, बराबर। अब प्रतिशत वैल्यू एक साइड में करेंगे, नंबर को एक साइड में करेंगे। अब 15 को इधर से माइनस करेंगे, 30 से 15 जाएगा, बचेगा कितना? 15% ही बचेगा। अब बराबर में 80 यहाँ पर दिया है प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बताएंगे 120। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, तो 15 से इसे हम भाग दे देंगे
तो 15 अट्ठे लग जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अधिकतम अंक पूछा है, और अधिकतम अंक हमारे कितने होते हैं, तो जानते हैं कोई भी परीक्षा होती है वो 100% पर होती है। तो यहाँ पर 100% का मान पूछा गया, तो इसका 100% मान हम निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर यहाँ पर 8 था, 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 100 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 800। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 72,600 है, यदि प्रतिवर्ष 10% कम होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी। देखिए यहाँ पर जनसंख्या शुरुआती दे रखी है, कितनी दी गई है, 72,600 दी गई है। अब प्रतिवर्ष 10% कम हो रही है, तो देखिए 100% जनसंख्या वहाँ पर थी, अगर 10% इसमें से कम हो रही है प्रतिवर्ष, तो बची वहाँ पर कितनी, 90% तो बची। तो इस 72,600 का 90% कितना होगा, तो 90 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 साल के बाद की जनसंख्या हुई। फिर अगले साल वहाँ पर 10% घटी, तो इसी का हम मान निकालेंगे, इसमें भी फिर से वो बचेगी 90 बटा 10, तो इसलिए 2 वर्ष की हो गई। अगर 3 वर्ष की तो फिर से हम 90 बटा यहाँ पर 100 लिखते, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, ऐसे करते जाते, बाकी जितने साल का हो उतने साल का निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 वर्ष का कहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 90 बटा 100, यानी 2 बार भी हमने यहाँ पर इस तरीके लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या जो है वो निकल आएगी। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो डायरेक्टली यहाँ पर काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर, तो यहाँ पर 726 बचा है। 9 9 कितना है, 81, तो इस तरीके से आ गया, यानी 726 को हम 81 से यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 8 छंग कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48, बचेगा कितना 4, 8 दूनी 16, 4 कितना हो गया, तो 16 4 हो गया कितना 20, तो बचेगा कितना यहाँ पर 2 बचेगा, और 8 7 56, और 2 कितना हो गया 58। ठीक है, कितना हो गया 58, तो 6 बचेगा, इधर 10 हो गया, इधर आएगा बचेगा 8, इधर बचेगा 8, और इधर हो गया 58,806। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 58,806 हमें देखने को मिलेगा। 58,806 ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।